सोनम वांगचुक हैज़ बीन अरेस्टेड। ग्राउंड्स किस वजह से अरेस्ट किया गया नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं बताया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, जो अक्सर कंट्रोवर्शियल रहता है और ड्रैकोनियन लॉ भी माना जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट्स अपने फ़ायदे के लिए, अपने अथॉरिटेरियन रिजीम को कंटिन्यू करने के लिए इस तरह के एक्ट्स या इस तरह के वेज को अडॉप्ट करती है, ताकि साइलेंस कर सके अपोजिशन को या उन सारे लोगों को जो क्वेश्चन करते हो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। क्या लीगल है? हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ लीगल, बट रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए और सारे प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए। कई बार इस डिटेंशन का यूज किया गया है अपने मोटिव्स के लिए, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर, उन्हें भी डिटेन किया गया था। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद भी उन्हें बाहर मतलब एक्विटेड नहीं किया गया था, उन्हें जेल में रखा गया था, उन्हें रिहा नहीं किया गया था। उसके बाद उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में रखा गया। One of the ways and means to silence the opposition, silence the person, silence the citizens who are questioning the wrongdoing of government. डॉक्टर कफ़ील खान, उन्हें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में अरेस्ट किया गया था और उन्हें भी लॉन्ग टाइम के लिए सर्व करने को फोर्स किया गया था डिटेंशन। सोनम वांगचुक को या उनकी वाइफ को ग्राउंड्स क्या हैं ये नहीं बताया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया। अक्सर कंट्रोवर्सीज में रहते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि वॉयलेट किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, कभी स्टेट गवर्नमेंट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी या इस तरह के कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 प्रोवाइड किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक बहुत ही फेमस एंड सिग्निफिकेंट एक माइलस्टोन रिट पिटिशन है, हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन। इसके अंडर में कोई भी पर्सन या कोई भी जुडिशरी, मतलब कोई भी पर्सन जुडिशरी में अपील कर सकता है, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है हेबियस कॉर्पस का, सो दैट जो भी पर्सन अरेस्टेड है वो विद इन 24 आवर्स सामने लाया जाए, जुडिशरी के सामने लाया जाए। वेदर किसी भी पर्सन ने उसे अरेस्ट करके या डिटेन करके रखा हो, कस्टडी में रखा हो, वो पुलिस हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो सकती है, या कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है। इट विल बी legally bounded to that person or that institution कि वो सामने ले आए विद इन 24 आवर्स। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल राजकन्नू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें एडवोकेट के चंद्रू, उस टाइम पे एडवोकेट जो थे के चंद्रू, उन्होंने केस लड़ा था और ये बहुत ही माइलस्टोन केस माना जाता है हेबियस कॉर्पस का। इसमें राजकन्नू की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी एंड उनकी वाइफ के चंद्रू के पास पहुंची थी और फिर एडवोकेट के चंद्रू ने उस वक्त पे केस लड़ा था कि राजकन्नू को हेबियस कॉर्पस के अंडर में 24 आवर्स के अंदर में जुडिशरी के सामने लाया जाए। तो पुलिस के बहुत सारे ड्रामा थे एंड इसके ऊपर एक मूवी भी है जो जय भीम, फेमस मूवी थी। इस तरह के केसेस अक्सर पाए जाते हैं कि पुलिस कस्टडी में या अनलॉफुल डिटेंशन, जो बाद में प्रूफ होता है कि ये इलीगल था या ये गलत था, गवर्नमेंट सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को क्रिटिसाइज ना होने देने के लिए वो इस तरह के स्टेप्स उठाती है। तो अभी हम क्यों इन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, या नॉर्मल सिटीजन्स क्यों एक मास मोबिलाइजेशन नहीं करते हैं? मैं मास मोबिलाइजेशन के प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, क्वेश्चन करना हमारा राइट है एंड वी शुड क्वेश्चन द अथॉरिटी, वी शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट, बिकॉज हमने उन्हें चूज किया है, हमने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है 5 ईयर्स के लिए। स्टिल गवर्नमेंट्स अथॉरिटेटिव होती जा रही हैं, होती रही हैं पहले भी, हिस्ट्री में भी। मीसा एक्ट, पोटा एक्ट, NSA, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, UAPA, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है इन एक्ट्स का, चाहे वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रही हो या प्रेजेंट गवर्नमेंट। फिर भी क्यों इन एक्ट्स को डिमोलिश करने के लिए, इन एक्ट्स को नल एंड वॉइड करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी ठीक ठाक यूज हुआ है, कई बार गवर्नमेंट अपने फ्लॉज को हाइड करने के लिए इसे इस्तेमाल करती है, और प्रेजेंटली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है
सोनू बागचू के ऊपर। आई थिंक हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है जिसमें हमें आवाज़ उठाना, किसी भी तरह की इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज बनता है एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट हम अगर गवर्नमेंट की तरफ साइड होते चले गए, गवर्नमेंट का हम सपोर्ट करते चले गए जैसा कि अभी प्रिवेलेंट है, और गवर्नमेंट भी पॉपुलिस्टिक ही पॉलिसीज अडॉप्ट करती है ताकि वो लोगों को अपने फेवर में ला सके, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेशन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा इस तरह की टेंडेंसीज से। हमें इस तरह के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इस तरह के किसी भी तरह के इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उमर खालिद का केस ही ले लो। उमर खालिद, ठीक है, मुझे नहीं पता उमर खालिद गलत है या सही है, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अनलॉफुली डिटेन या अरेस्ट करने की बजाय प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करके जुडिशियल वे के थ्रू जस्टिस या जो भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करके अगर उमर खालिद गलत है तो कन्विक्शन के अंडर में उसे पनिश करो। क्यों इस तरह से प्रोसीजर्स में उलझाया जा रहा है? क्या मैसेज आ रहा है ये हमारे ऊपर या लोगों के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर जो सेक्शन मार्जिनलाइज्ड है, जो सेक्शन हैरेस हो रहा है, चाहे सोसाइटी से हो या गवर्नमेंट से हो। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के लीडर को डिटेन करके गवर्नमेंट ने क्या मैसेज देने की कोशिश करी थी? उमर खालिद को डिटेन करके क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर कफील खान, सोनू बागचू, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, इसका डिसीजन कौन करेगा? क्या जुडिशियरी कर पा रही है? Who will answer this? I also want answers because I am also a citizen of this country, India, that is Bharat.